वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत के अंदर उठने वाला नया तनाज़ा दबा तो दिया है, मगर मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। वफाकी काबीना में जो ग्रुपिंग है वो अपनी जगह बरकरार है, क्योंकि शिकायत और गिले शिकवे अभी तक बरकरार हैं। इख्तिलाफ़ात ख़त्म नहीं हुए, शामिल नहीं हुए। शाह महमूद कुरैशी ने गुज़िश्ता रोज़ जहांगीर तरीन को मशवरा दिया था कि वो हुकूमती इजलास से दूर रहें, क्योंकि इस तरह से ना सिर्फ अपोजिशन को तनकीद का मौका मिलता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी तौहीन होती है। शाह महमूद कुरैशी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बयानबाजी शुरू हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज काबीना अराकीन को बयानबाजी से रोक दिया, सख्ती से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म का बयान सामने आया कि पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात का इजहार मीडिया पर करना मुनासिब नहीं है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ज़राअत पॉलिसी पर मैंने खुद जहांगीर तरीन को असाइनमेंट दिया, अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। जहांगीर तरीन से बतौर एक्सपर्ट ब्रीफिंग ली, इजलास में कौन आएगा कौन नहीं ये फैसला करना बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरी सवाबदीद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शाह महमूद जहांगीर तरीन सीनियर रहनुमा हैं, दोनों की राय अहम समझी जाती है। पूरी पार्टी मुल्की चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तिहाद का मुजाहरा करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना को बयानबाजी से तो रोक दिया, मगर जो इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं वो अपनी जगह बरकरार दिखाई दे रहे हैं। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अंदरूनी मामलात पर बाहर बात करने पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की बात के ऊपर काबीना का तो उस पर बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाहिर है कि वो इसके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जो बाहर है इस पार्टी की बातें जो है इस तरह की नहीं होनी चाहिए। गो ये बात ज़रूर है कि हमारे यहाँ एक पार्टी के अंदर एक हर शख्स को अपनी बात कहने की ओपिनियन, मसलन अभी एतजाज़ एहसन साहब भी तो पीपल्स पार्टी के अंदर रह के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। हर पार्टी के अंदर दूसरी ओपिनियंस होती हैं, सो ये भी ओपिनियंस हैं। दोनों बड़े मोहतरम रहनुमा हैं हमारे लिए, तरीन साहब भी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी। उनकी अगर अपनी कोई बात है उसका पार्टी की सेहत पे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेकिन कहा है कि इसको बात अंदर होती तो बेहतर। जहांगीर तरीन साहब हों, शाह महमूद कुरैशी हों, XYZ कोई भी हों, आपस में जो मर्जी होगा, हतमी फैसला इमरान खान का। अब जबकि कह दिया गया है कि कोई भी मीडिया पर नहीं जाएगा तो क्या इख्तिलाफात भी ख़त्म हो जाएंगे, हल करा दिए हैं। सीनियर तज़कियाकार निशात भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब ये सख्ती से मना कर दिया है कि बयानबाजी नहीं होगी मीडिया पर, तो समझा जाए कि बयानबाजी नहीं होगी तो इख्तिलाफात भी ख़त्म कराने में कामयाब हो गए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, क्योंकि वो कहते थे कि तगड़ा वज़ीर-ए-आज़म होता है और बाकायदा इजलास होता है तो ये नहीं होता। दोनों चीज़ों में कामयाब हो गए कि ना बयानात होंगे ना ही इख्तिलाफात होंगे। देखिए शाहज़ेब, कल परसों से मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ कि हम जो फोकस कहीं और कर रहे हैं, अच्छी बात है, इस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन कभी आपने ये पहले सुना था? आप पीपल्स पार्टी, ज़्यादा दूर ना जाएं, पीपल्स पार्टी के 5 साल देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 साल देख लें। कभी ऐसे किसी वज़ीर ने कहा हो कि फ़लाँ जो मेरा साथी है उससे मुझे जितने भी इख्तिलाफ़ात हैं वो अलहदा बात है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया है तो वो अब कैबिनेट इजलास में नहीं बैठ सकता? कभी आपकी नज़र से गुजरा हो? आपके कराची जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ डॉक्टर आसिम साहब पे कितने इल्ज़ामात हैं, हायर एजुकेशन के चेयरमैन बना दिए। कभी किसी पीपल्स पार्टी वाले ने जरदारी साहब से पूछा हो? नवाज शरीफ साहब नायल होकर फ़ौरन लाहौर चले जाते हैं और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पंजाब की काबीना के इजलासों की सदारत फरमाते हैं। कभी कोई मुस्लिम लीगी बोला हो? भट्टी साहब ठीक कह रहे हैं आप, ये वाकई असेंबली में ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं इंडोर्स कर रहा हूं, इंडोर्स करते हुए सवाल कर रहा हूं। नहीं, मेरी सुन लीजिए, आपको इंडोर्स करते हुए सवाल कर रहा हूं कि वाकईतन ऐसा नहीं हुआ। आप दुरुस्त कह रहे हैं, वाकईतन ऐसा नहीं हुआ, मगर ऐसा भी नहीं हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा हो कि दूसरे अगर बुलाएं किसी को 62(1)(f) के अदालत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो बेशरम हैं, बेगैरत हैं, गधे हैं, मगर खुद इजलास में बुला लें, ऐसा भी नहीं हुआ। बिल्कुल सही, इसी पे मैं आता हूँ। अच्छा, बल्कि 163 लोग असेंबली में पहुँच गए और उन्होंने कहा है कि छोड़ें सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बकौल शाहिद हकान अब्बासी रद्दी की टोकरी में फेंकें और ये हम अहल करते हैं। ये भी हुआ और ये भी इसी में हुआ अल्लाह के फजल से कि वो करप्शन पर जेल हो गई, मगर इसके बावजूद लीडरियाँ कायम हैं और नारे भी बज रहे हैं। और ये भी हुआ अल्लाह के फजल से कि चौधरी निसार के को मिसाल इबरत बना दिया गया। असदुर रहमान को पार्टी मीटिंग में उठने की इजाज़त ना मिली
और इसके बाद अल्लाह के फजलो करम से वही जमहूरियत सारी उसी में होते। तो ये हमारे यहाँ गुलाम दर गुलाम नौकर दर नौकर दर नौकर ज़ेनी पस्तियाँ दर पस्तियाँ हैं। और ये आपको पहली मर्तबा आप सुन रहे होंगे कि ज़रा हमें इसलिए ये शोर शराबा लग रहा है कि ये पहली मर्तबा हो रहा है। और आप मौका देते हैं सवाल करने का, मगर चौधरी निसार को निशाने इबरत कहाँ बनाया गया? चौधरी निसार ने निशाने इबरत अपनी लीडरशिप को बना दिया। चौधरी निसार ने पार्टी के टिकट और सब चीजों पर जो चौधरी निसार ने पार्टी लीडरशिप पर मुश्किल वक्त में किया, चौधरी निसार को निशाने इबरत किसने बना दिया? ये अगर तहरीक इंसाफ में या पीपल्स पार्टी में कोई करता अपनी लीडरशिप के साथ तो उसने निशाने इबरत बनना था। चौधरी निसार कौन से निशाने इबरत बने? और अगर आप ये जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी पर भी कमेंट कर लें कि इख्तिलाफात खत्म हो गए या नहीं हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह शाहजेब साहब, सुभान अल्लाह। उसने चौधरी निसार साहब ने इतना कहा था कि मैं बच्चों के जूते नहीं उठा सकता। चौधरी निसार ने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, भट्टी साहब उस दिन टीवी नहीं देख रहे थे क्या आप? जितना कुछ लीडरशिप के बारे में कहा है, जब फैसला आने वाला था उस वक्त वो टीवी पर आ गए। इमरान खान के खिलाफ फैसला आने से पहले अगर कोई टीवी पर आ जाए या जरदारी साहब के बारे में, लीडर को क्या होगा पार्टी के अंदर उनके साथ जो आप किसी निसार साहब ने किया? हमने तो ये भी सुना कि धरना सही है, धरने के पीछे कोई नहीं फारग, धरने के पीछे कोई है मान लिया, डॉन ली गलत, फारग डॉन ली के पीछे है मान लिया, छोड़ दें। इमरान खान साहब ने, मैं इस हक में हूँ, जो कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है वो उनका लॉजिक ठीक है। जब आपको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आप नाअहल हैं, बेईमान हैं, आप आखिरी 10 सफ़े पढ़ें जहांगीर तरीन साहब के फैसले के 90 सफ़ात के, तो उसमें नहीं होना चाहिए। यही दुख है हमें। नवाज शरीफ साहब अगर को नाअहल करार दे दिया गया है, अदलिया पार्लियामेंट अवाम को बेवकूफ़ बनाने का कह दिया गया है, तो यही दुख होता है कि जहांगीर तरीन साहब उधर बैठते हैं, वो उधर लीडरियां कर रहे हैं, और ये जमहूरियत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये अच्छी बात है, इमरान खान ने कहा है कि अपने इख्तलाफात रखें, और मेरी ख्वाहिश है ये इख्तलाफात रहें, ये इसी तरह हेल्दी आप ग्रूमिंग होगी, आप ब्रिंगिंग होगी, आगे ये जो सफ़र बढ़ेगा, आप गुलामों की तरह रहना इस मुल्क में आप बंद कर दें। बात करनी चाहिए कि ये बात ठीक है, ये बात गलत है, ये असूली बात है, ये अखलाकी बात है, और इस बात को मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूँ कि ये पीएसी का चेयरमैनी का मसला आया था, आधी कैबिनेट इमरान खान के खिलाफ बोली थी कि आपने कोट लखपत के कैदी को किस तरह बना दिया आपने। नवाज शरीफ का रिलीफ आया तो उस पर कैबिनेट के लोग बोले, ये अच्छी बात है, बोलना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करें आप भी। बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब के हवाले से कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी की राय ठीक है, मगर इस वक्त इमरान खान की काबीना में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और वो पाया जाता है, जिसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ये मौक़िफ़ भी दे रहे थे।